Bismillahirrahmanirrahim. Method of quadratic formula. Method of quadratic formula. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2. Linear, quadratic and simultaneous equations. जी बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1। प्रोफेसर बाबर अली इसके ऑथर हैं जी, और इत्तिसाम पब्लिशर जो है ना वो ये पब्लिशर है इत्तिसाम पब्लिशर। इस बुक को परचेज करें, आपको बहुत फायदा होगा जी। मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला जी। द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर इज स्टिल ए लॉन्ग मेथड for solving quadratic equation. So, to make equation calculation further short and easier, a formula is developed by the mathematicians to solve quadratic equation. That formula is called quadratic formula. ये देखें आप, हमने पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसको हमने हल करने के लिए फैक्टराइजेशन वाला मेथड अडॉप्ट किया। फिर हमने उसी तरह के क्वेश्चन से उसको हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर किया। अब हमारा तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला जी। इसको हम पहले ड्राइव करेंगे, फिर इसके रिजल्ट से हम बाकी चीजें निकालेंगे जी। इन ऑर्डर टू ड्राइव क्वाड्रेटिक फार्मूला द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर इज यूज्ड जी। आपने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करना है। देखिए हमारे पास है ए एक्स के जमा बी एक्स जमा सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए के ऊपर कंडीशन है कि वो जीरो ना हो जी। ना आप इसको ए एक्स के जमा बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी लिखें। अब ए से आपने डिवाइड किया जी, तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर एक्स एंड माइनस सी ओवर ए। लेकिन सबसे पहले हमने क्या किया जी, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले गए और फिर हमने एक्स स्क्वायर का जो कॉएफिशिएंट था उससे डिवाइड कर दिया जी। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनी वो बनी एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर एक्स एंड इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। नाउ अकॉर्डिंग टू फार्मूला एक्स के कॉएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करें, जो जवाब है उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर दें। नाउ वी हैव एक्स जमा बी ओवर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर मनफी 4a को 4 स्क्वायर। नॉट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स जी। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया, इसको शिफ्टिंग करके हमारे पास एलसीएम लेने के बाद एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर मनफी 4ac ओवर 2 है। भाई ये स्टैंडर्ड फार्मूला हमारा बन गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर मनफी 4ac ओवर 2 है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर मनफी 4ac ओवर 2 है। तो लिहाजा प्लस माइनस का मतलब एक दफा प्लस एक दफा माइनस, ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा जी। अब नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब देखें एक तो ये है कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करें, उसके रूट्स निकालें, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर से, चाहे फैक्टराइजेशन से, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, हम उसके रूट एक शॉर्टकट मेथड है जी। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने का, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स के जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू जीरो जी। इसका फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर मनफी 4 है। अब द क्वांटिटी बी स्क्वायर मनफी 4ac इज द, भाई ये जो इज इन द फार्मूला इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। भाई ये जो स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर मनफी 4 है, इसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। इट टेल अस अबाउट द नेचर या टाइप्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी। यह हमें रूट्स की जो है ना वो नेचर बताएगी। इसके 5 भाईजन रिजल्ट्स हैं जी। पहला, अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर मनफी 4 नेगेटिव हो देन रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स आर इमेजिनरी। भाई अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, पहला पॉइंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो लेस देन 0 हो तो रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स आर इमेजिनरी। भाई रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे या क्या होंगे जी, इमेजिनरी होंगे जी। दूसरा पॉइंट है, अगर बी स्क्वायर मनफी 4ac इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। भाई या फिर रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। भाई सेकंड पॉइंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जी, 0 हो देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल जी। भाई दूसरा पॉइंट है, अगर बी स्क्वायर मनफी 4ac 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। तीसरा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो देन रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स रियल होंगे और क्या होंगे, अनइक्वल जी। भाई तीसरा पॉइंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव हो देन रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल जी। और अगर बी स्क्वायर मनफी 4ac पॉजिटिव हो एंड परफेक्ट स्क्वायर हो
एंड क्या हो जी परफेक्ट स्क्वायर। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो देन रूट्स विल बी रैशनल एंड अनइक्वल। भाई अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स विल बी रैशनल एंड अनइक्वल, और अगर डिस्क्रिमिनेंट नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स विल बी इरैशनल एंड अनइक्वल। भाई याद रखें चौथा पॉइंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स क्या होंगे जी रैशनल, अगर डिस्क्रिमिनेंट नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो रूट्स विल बी इरैशनल। भाई चौथा पॉइंट है अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जी परफेक्ट स्क्वायर हो देन रूट्स विल बी रैशनल, और अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो भैया रूट्स विल बी इरैशनल। भाई अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो तो रैशनल, अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स विल बी इरैशनल जी। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा जी इरैशनल। नाउ रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भैया आपने रिलेशन निकालना है बिटवीन रूट्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर जमा bx जमा c इक्वल 0। इसके रूट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक भाई एक माइनस बी प्लस माइनस, प्लस वाले को आपने अल्फा कह दिया और राइट वाले को नेगेटिव वाले को बीटा कह दिया। सम ऑफ रूट्स का मतलब है आप इन दोनों को जमा करें, अल्फा जमा बीटा करेंगे, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट माइनस बी ओवर एच। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला बन गया अल्फा जमा बीटा और उसका फार्मूला होगा माइनस बी ओवर ए। भाई सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होगा अल्फा जमा बीटा और वो होगा माइनस बी ओवर ए। भाई अल्फा जमा बीटा बराबर है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी से हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और ए से हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के। भाई सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होगा माइनस बी ओवर ए। भाई सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होगा माइनस बी ओवर ए जी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला सी ओवर ए। भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी ओवर ए। भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर होगा सी ओवर ए। अब सॉल्व दिस इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसने कहा इसको हल करना बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 10x एन प्लस 16 इक्वल टू 0। ए यहाँ पे 1 है, बी हमारे पास माइनस 10 है और सी हमारे पास 16 है। तो फार्मूला होगा एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर मनफी 4ac ओवर 2h। भाई आपने यहाँ पे वैल्यूज लगाए, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास दो रूट्स निकल आए 8 और 2। भाई सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास दो रूट्स निकल आए 8 और 2। तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से देखें, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है। भाई एक्स स्क्वायर के साथ क्या था ए, एक्स के साथ क्या था बी और विदाउट एक्स का होगा सी। एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी और विदाउट एक्स का होगा सी। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर मनफी 4ac ओवर 2a। भैया आपने ए बी सी की वैल्यू रखें, उसको सिंप्लीफाई करें तो प्लस माइनस से दो ऑप्शन आएंगे, एक प्लस और एक माइनस। तो आपके पास जो हल करने के बाद जो रूट्स निकलेंगे वो 8 और 2 निकलेंगे। भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर मनफी 4ac ओवर 2h। भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मनफी 4ac ओवर 2h। तो हमारे पास जो रूट्स निकले वो 8 और 2 निकले, तो सोल्यूशन सेट बन गया 8 और 2 और ब्रैकेट दरमियान में लगानी है। सोल्व दिस इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसने आपको बाउंड किया कि इसको सॉल्व करना बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। भाई सबसे पहले आपने क्या करना है जी, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट माइनस 6 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वी हैव 3x स्क्वायर इज इक्वल 21। इसको आपने मैनेज किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 7 इक्वल टू 0। भाई इसको हल करने के बाद आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 0x एंड माइनस 7 इक्वल टू 0। ए यहाँ पे 1 है और बी 0 है और सी क्या है माइनस 7। भाई एक्स स्क्वायर के साथ क्या होगा ए होगा, एक्स के साथ जो होगा वो बी होगा और विदाउट एक्स क्या होगा सी। भाई आपने ए बी सी फाइंड कर लिया। फार्मूला होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर मनफी 4ac ओवर 2h। भाई एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर मनफी 4ac ओवर 2h। भाई वैल्यूज पुट की एंड वी गेट प्लस माइनस अंडर 7। प्लस माइनस अंडर 7 तो ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा जी। सिंपल आपने रकम को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। चूंकि उसने आपका बाउंड किया यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, लिहाजा आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करते हुए वो फार्मूला यूज किया एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर मनफी 4ac ओवर 2h। जी वर्ड प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल 1, a certain negative number added to the square of the number. The result is 3.75. What is the number? What is the number? What
इज द पॉजिटिव नंबर दैट फुलफिल दिस कंडीशन। जी भाई वो बाद में बात करते हैं, पहले आपने सर्टेन नेगेटिव नंबर आपने एडेड टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर। जी एक नंबर को आपने उसके नेगेटिव नंबर को उसके स्क्वायर में ऐड करना है, तो रिजल्ट क्या होगा 3.75। लेट एक्स बी नेगेटिव नंबर। जी भाई लेट एक्स बी नेगेटिव नंबर, तो गिवन एक्स को उसके स्क्वायर में ऐड करेंगे तो आएगा 3.75। इसको अरेंज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एन माइनस 3.75। जी तो आपने ए हमारे पास यहाँ पे 1 है, बी हमारे पास 1 है और सी हमारे पास माइनस 3.75। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू एच। भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू एच। भाई वैल्यूज रखिए तो हमारे पास दो आंसर आए थे। एक्स के एक निकला माइनस 2.5, एक निकला 1.5। हैंस नेगेटिव नंबर इज माइनस 2.5 एंड द पॉजिटिव नंबर इज 1.5। जी भाई नेगेटिव नंबर हमारे पास माइनस 2.5 है और पॉजिटिव नंबर हमारे पास क्या है 1.5। तो ये आपने फाइंड करना था। ए सर्टन नेगेटिव नंबर एडेड टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर। भाई एक सर्टन नेगेटिव नंबर है, ऐड करना टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर। जी द रिजल्ट इज आपके पास रिजल्ट आएगा 3.75। भाई रिजल्ट क्या आएगा 3.75। व्हाट इज द नंबर, आपने वो नंबर फाइंड करना है। जी देखिएगा ए सर्टन नेगेटिव नंबर एडेड टू स्क्वायर ऑफ द नंबर। द रिजल्ट इज 3.75। व्हाट इज द नंबर, देखें लेट एक्स बी द नेगेटिव नंबर। गिवन कंडीशन एक्स को एक्स स्क्वायर में ऐड करें तो आंसर क्या आएगा 3.75। भाई एक्स को जब इसके एक्स स्क्वायर में ऐड करोगे तो भाई 3.75 आएगा। इसको अरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3.75 इज इक्वल टू 0। भाई क्वाड्रेटिक फॉर्म लगाए माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर मनफी 4 2 है। हल करने के बाद दो आंसर निकले, एक माइनस 2.5 एक 1.5। लिहाजा नेगेटिव नंबर क्या है माइनस 2.5 और पॉजिटिव नंबर क्या है 1.5। जी एग्जाम्पल नंबर 2, द एल्टीट्यूड ऑफ ए triangle is 6 centimeter greater than the base. What if the area is 108? Find the base. भाई आपने बेस निकाल लिया जी। भाई एल्टीट्यूड का मतलब हाइट कितनी है जी 6 मीटर ग्रेटर, 6 मीटर ग्रेटर देन दी बेस। बेस अगर हमारे पास x है तो भाई हाइट कितनी है 6 मीटर जी, यानी कि x प्लस 6 हो जाएगा। और इसका एरिया क्या है 108, तो फाइंड द बेस, आपने बेस निकालनी। भाई लेंथ ऑफ बेस हमारे पास x है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड हमारे पास का x प्लस 6, एरिया हमारे पास क्या है 108। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। भाई जन एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। भाई एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फार्मूला होगा हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। भाई देखो ना ये हमारे पास एक्स है, ठीक है जी, हाइट हमारे पास क्या होगी एक्स प्लस 6, तो ये हमारे पास बेस है और हाइट हमारे पास क्या एक्स प्लस, जिसको एल्टीट्यूड बोलेंगे जी, एक्स प्लस 6 है जी। द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज 6 मीटर ग्रेटर। भाई 6 मीटर ग्रेटर है, ज्यादा है देन इट्स बेस, इसकी बेस है। इफ इट्स एरिया इज 108, अगर इसका एरिया 108 है तो भाई जन आपने क्या फाइंड करना है जी, फाइंड द इट्स बेस, आपने इसकी बेस निकालनी है जी। तो भाई आपके पास लेंथ ऑफ बेस हमारे पास एक्स है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड का होगा एक्स प्लस 6, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 108, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। जी आप जरा देखें हमारे पास वैल्यूज पुट की, इसको अरेंज किया तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 6x एंड माइनस 216 इज इक्वल टू 0। भाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x एंड माइनस 2.16 इक्वल टू 0। भाई हल करने के बाद हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2.16 इक्वल टू 0। ए यहाँ पे 1, बी हमारे पास 6 है और सी हमारे पास 2 माइनस 2.16। भाई ए बी सी निकालें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास हो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर मनफी 4 इज इक्वल टू 8। भाई एक्स इक्वल का माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर मनफी 4 इज इक्वल टू 8। भाई वैल्यूज पुट की तो हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज निकली 12 और माइनस 18। तो भाई आप जब देखेंगे नेगेटिव तो हमारा हो नहीं सकता, इसको आप डिस्कार्ड कर दें। तो अगर बेस हमारे पास
एक्स हमारे पास है 12, तो एक्स हमारे पास बेस हमारे पास 12 है, एल्टीट्यूड का होगा 18 जी भाई, एल्टीट्यूड का होगा 18। तो ये आपने फाइंड करना था, बेस आपने फाइंड करनी थी, वो आपने कैलकुलेट की, वो 12 निकली। एग्जाम्पल 3, ईच स्टूडेंट इन द क्लास सेंट ए न्यू ईयर greeting card to every one of his classmates. The total number of cards sent were 870. Find the number of students in the class. Find the number of students in the class. By number of students in the class आपने find करना है। By each student in the class sent a New Year greeting card to every one of his classmates. भाई देखें, ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट, क्लास का हर स्टूडेंट सेंट ए न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड, उसने एक साल का जो नए साल का कार्ड है अच्छी ख्वाहिशात वाला अपने क्लासमेट को देना जी, एवरी वन ऑफ इस। द टोटल नंबर ऑफ कार्ड सेंट वर, भाई टोटल जो कार्ड यूज हो वो 870 थे। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास निकाल लीजिए। भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट सपोज कर लें एक्स है, ईच स्टूडेंट सेंट कार्ड एक्स माइनस 1 जी भाई, अपने के अलावा बाकियों को एक्स माइनस, टोटल नंबर ऑफ एक्स है, अगर 20 हैं तो वो 19 कार्ड देगा जी। ईच स्टूडेंट सेंट कार्ड एक्स माइनस 1। अब टोटल कार्ड सेंट हमारे पास एक्स को एक्स माइनस 1 के साथ जरूर दे दें भाई, स्टूडेंट्स को कार्ड के साथ जरूर दे दें, टोटल सेंट कार्ड निकला है एक्स इंटू एक्स माइनस 1 जी। अब टोटल सेंट कार्ड हमारे पास क्या है 870। Now x into x minus 1 बराबर होगा 870। We have x square minus x minus 870 इक्वल टू 0। भाई हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 870 इक्वल टू 0 जी। भाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास सेंट ए न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड टू एवरी वन ऑफ हिज क्लासमेट। The total number of cards sent were 870. Find the number of students in the class. आपने number of students in the class निकालने चाहिए। देखो ना, हर स्टूडेंट ने हर स्टूडेंट को कार्ड देना चाहिए, और टोटल जो कार्ड यूज हुए हैं वो 872 यूज हुए हैं, तो आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने मालूम करने हैं। तो देखें सोल्यूशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास है एक्स, ईच स्टूडेंट सेंड कार्ड, भैया जो कार्ड सेंड करेगा उसकी तादाद एक्स माइनस 1, क्योंकि अपने आप को छोड़ देगा ना, बाकी सबको देगा ही। अगर 20 स्टूडेंट हैं तो हर स्टूडेंट 19 को कार्ड देगा, 19 लोगों को कार्ड देगा। और टोटल सेंड कार्ड का होगा, आप पर्सनस को कार्ड्स के साथ जरूर दे देंगे भाई, स्टूडेंट्स को कार्ड्स के साथ जरूर देंगे। टोटल कार्ड हमारे पास सेंट हो गए एक्स इंटू एक्स माइनस 1, लेकिन टोटल सेंट कार्ड हमारे पास 870 है भाई, दोनों को बराबर रख के आपने सिंप्लीफाई किया, वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 870 इक्वल 0। अब ए बी सी निकाला, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मनफी 4 इसके 2 एच भाई, क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मनफी 4 इसके 2 एच भाई। आपने ए बी सी की वैल्यू रखी, हल करने के बाद वी गेट एक्स इज इक्वल टू 30 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 29 भाई। आप माइनस 29 को डिस्कार्ड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास जो निकलेंगे ना, वो कार्ड निकलेंगे वो 30 निकलेंगे भाई। टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकलेंगे भाई, जनों के निकलेंगे 30। तो आपने फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने थे, तो वो एक्स की वैल्यू निकली 30। जो नेगेटिव है उसको आप डिस्कार्ड कर दें भाई, जो नेगेटिव है उसको आप क्या कर दें जी, डिस्कार्ड कर दें। तो वंस अगेन आई रिपीट, ईच स्टूडेंट इन द क्लास सेंट ए न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड टू एवरीवन of his classmate. The total number of cards उनकी तादाद 870। Find the number of students in the class, आपने number of students in the class निकालने हैं।